स्वागत है आपका साइंस कंसेप्ट की सीरीज में। आज का हमारा टॉपिक है व्हाई कार्बन ओनली फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, इससे पहले आपको कुछ बेसिक सी चीजें पता होनी चाहिए। जो नॉबल गैस होती है इसको हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। ये पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 18 में पाई जाती है। ये जो इनर्ट गैस है हमारे पे बहुत ही स्टेबल होती है, किसी से रिएक्ट नहीं करती। ये जो इनर्ट गैस है ये अनरिएक्टिव है, कभी केमिकल बॉन्ड नहीं बनाती। ये इसके पीछे का जब रीजन जाना गया तो हमें पता चला दे हैव वेरी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। इनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये बहुत ही स्टेबल थी, मतलब इनके इलेक्ट्रॉन का जो अरेंजमेंट था आउटर मोस्ट शेल में वो बहुत ही स्टेबल था। इसलिए हम इसको इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के नाम से भी जाना जाता है, या फिर इसको हम नॉवल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी बोल देते हैं। और इसके पीछे जब देखा गया तो आउटर मोस्ट शेल में, जिसे हम वैलेंस शेल बोलते हैं, ये कंप्लीटली फिल्ड था 8 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन से। मतलब जो नॉबल गैस का एटम होता है इसका जो लास्ट शेल होती है, लास्ट शेल जिसमें इलेक्ट्रॉन जाता है, उसे हम आउटर मोस्ट शेल बोलते हैं या फिर वैलेंस शेल भी बोल देते हैं। तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन जा रहे थे तो देखा गया या तो वो 8 इलेक्ट्रॉन थे या तो वो 2 इलेक्ट्रॉन थे। तो 2 इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ एक में है, वो है हीलियम का एटम, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन थे। ये अब देखते हैं हम केमिकल बॉन्ड के बारे में। द फोर्स विच कंबाइंस द एटम्स और आयंस इन मॉलिक्यूल आर कॉल्ड केमिकल बॉन्ड। जो मॉलिक्यूल होता है, मॉलिक्यूल के अंदर जो एटम्स हैं, जो आयंस हैं, वो फोर्स जो उन एटम्स को, उन आयंस को अट्रैक्ट करके रखती है, पास ला कर रखती है, कंबाइन करके रखती है, उस फोर्स को बोलते हैं केमिकल बॉन्ड बोलते हैं। अब यहाँ पर आती है बात की केमिकल बॉन्ड आखिर होता ही क्यों है, दो एटम्स रिएक्ट करते ही क्यों हैं। तो यहाँ पर आता है कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। द एटम्स कंबाइन विद वन अनदर, एक एटम दूसरे एटम के साथ कंबाइन होता है टू अचीव द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड बिकम्स मोर स्टेबल। तो ये लास्ट में जाकर सारी बात कहाँ अटकती है, स्टेबिलिटी के ऊपर अटकती है, स्टेबल होना चाहता है हर एक एटम। मैंने आपको बताया था, नॉबल गैस के बारे में बता देता, हर एक एटम क्या चाहता है, स्टेबिलिटी चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। और स्टेबल वो होता कैसे है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से। उन्होंने देखा वो नॉबल गैस की तरह बनना चाहते हैं, और नॉबल गैस में क्या था स्पेशल केस कि उनके आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट थी वो बहुत ही स्टेबल थी। तो हर एक एटम चाहता है उस स्टेबल इलेक्ट्रॉन के अरेंजमेंट को पाना चाहता है। तो इसके लिए वो क्या करेगा, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव करेगा और बहुत ही स्टेबल बन जाएगा। और ये बनेगा कैसे, अपने आउटर मोस्ट शेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कर ले जो कि हमने देखा था, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन कर ले। तो 2 इलेक्ट्रॉन करेगा इसे ड्यूप्लेट बोल देते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन करेगा तो ऑक्टेट बोल देते हैं। तो जनरली ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, लेकिन जो हीलियम के पास होते हैं ये अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट कर लेते हैं। एक एटम इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अचीव कर सकता है 3 तरीके से। या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन के लूज कर दे, या तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले, या तो वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करा ले। अब जब इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, लूज करेगा, इन दोनों में ही इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्यों, जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो कहीं ना कहीं तो वो इलेक्ट्रॉन जा रहे होंगे, और अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है तो कहीं ना कहीं से तो उसके पास आ रहे होंगे इलेक्ट्रॉन। तो इन दोनों ही केस में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है। देखते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड के बारे में। फिर अगेन आपको मैं ये बोल रहा हूँ, हम डिटेल में नहीं पढ़ने वाले, अभी हम ऊपर से ही देख रहे हैं चीजों को, ठीक। अब यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड में 2 टाइप के आते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर मतलब कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा होगा, और कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन जो लूज कर रहा है किसी को दे रहा होगा, तो कोई ना कोई उसको एक्सेप्ट भी कर रहा होगा। बिल्कुल वही बात है यहाँ पर। जो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं हमारे पे, इसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। जो आयनिक बॉन्ड होते हैं ये मेटल नॉन मेटल के बीच में बनते हैं, जहां पर मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और कैटायन बनाता है, और नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और एनायन बनाता है। कैटायन एनायन की बात, ये आयंस के हम डिफरेंट वीडियो में कर लेंगे। अब यहाँ पर यही समझो, कैटायन मतलब तो पॉजिटिव और एनायन मतलब होता है नेगेटिव आयन, ठीक। मेटल इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा, और नॉन मेटल उस इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। और यहाँ पर जो आयनिक बॉन्ड की वजह से कंपाउंड बनता है उसे हम आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, नॉन मेटल के बीच में बनता है। वो जो नॉन मेटल है वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं। ये कैसे बेटा, देख सेम यहाँ पर H2Cl2 हो गई, सेम है हमारे पे, डिफरेंट कैसे, CO2 हमारे पे हो गया, H2 हमारे पे हो गया, हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग अलग नॉन मेटल हमारे पे ये हो गया। और कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनेगा उसे हम कोवेलेंट कंपाउंड बोलते हैं। सिंपल सी बात हमारे पे ये है, ये चीजें होती हैं। जो कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, डबल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड भी होता है। जब एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है तो डबल कोवेलेंट बोल देते हैं। 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इसे ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बोल देते हैं।